हाय फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार विद्या कोचिंग सेंटर अन्नापुर सासाराम रोहतास से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में। तो आज का मेरा टॉपिक है क्लास 10th का लेसन 6 त्रिभुज। आज हम त्रिभुज के प्रमेय को सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज का प्रमेय क्या है। तो त्रिभुज का प्रथम प्रमेय यानी प्रमेय 1, त्रिभुज का प्रथम प्रमेय को हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। मतलब थेल्स प्रमेय क्या है? थेल्स प्रमेय यह कहता है कि किसी त्रिभुज के किसी लिखते हैं त्रिभुज के किसी भुजाओं किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई सरल रेखा खींची जाए रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज के दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, मतलब थेल्स प्रमेय यह है कि जब किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो बाकी त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम हल की ओर बढ़ते हैं। हम पहले फिगर को क्रिएट कर लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं और बीसी भुजा के समानांतर एक रेखा सरल रेखा डी ले लेते हैं, जो डी जो है बीसी के समानांतर है। तो हल में विशेष प्रतिज्ञा लिखे डैश देंगे। विशेष प्रतिज्ञा वह होता है जो हमारे क्वेश्चन में जो दे रखा है, हम उस पॉइंट को लिखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहा था, क्या क्या दिया हुआ है, उसमें विशेष प्रतिज्ञा में लिखते हैं। तो विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे कि मान लिया कि एक त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, मान लिया कि एबीसी एक त्रिभुज है, मान लिया कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डीई इस प्रकार है कि वे एबी तथा एसी को क्रमशः डी तथा ई पर
प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है कि अगला पॉइंट होगा हमारा सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि जब भुजाएं समानांतर हैं तो उसकी संगत जो अन्य त्रिभुज की दो भुजाएं जैसे AB और AC को जो DE काट रहा है तो ये समानुपाती हैं, यानी AD बटा DB बराबर EE बटा EC। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम रचना करते हैं। दिखाई दे रहा है? रचना में लिखेंगे B तथा DC को मिलाया, B E तथा DC को मिलाया तथा AC लंब DN और AB लंब EF खींचा। AB लंब EF, AB लंब EF खींचा। इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम इसको मिटाएंगे। रचना में जो लिखे कर लेते हैं, B तथा E को मिलाया, यानी B को E से, DC को भी मिलाया, D को C से, फिर कहा AB लंब AC लंब DN, यानी AC भुजा पर DN लंब डाल देते हैं यहां से, और AB लंब EF, AB लंब लंब EF। इस तरह फिगर में मिला लेंगे, जैसे रचना लिखे हैं सेम उसी पर फिगर में भी कर लेंगे। तो मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं सब कोई क्वेश्चन तो उतार लिया होगा ऊपर प्रमेय, तो हम उसको भी मिटा देंगे, क्वेश्चन की जरूरत तो नहीं है। दिखाई दे रहा ना हो? प्रमाण त्रिभुज ADE में, ADE में, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज AD मतलब छोटा वाला जिसमें लंब हम खींचे हुए हैं, छोटा वाला त्रिभुज ADE में। त्रिभुज ADE में चलेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो हम उसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे इसमें। त्रिभुज ADE में चलेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार। ADE में हमारा आधार है AD, आधार है AD, तो आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई मतलब क्या? EF, हमारे ऊंचाई है EF। लिखिए
1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसी प्रकार त्रिभुज ए ई डी में, इसी पर त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल लिखेंगे का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी ए ई बटा डी एन, ए ई गुना डी। ठीक है, मतलब त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार ए ई और ऊंचाई क्या हो गया डी एन। तो हम ये दोनों लिख लिए। फिर बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट अब त्रिभुज ए डी ई बी में, डी ई बी में, यानी डी बी कहने का मतलब ये वाला त्रिभुज। अब फिगर में सब समझते रहिएगा कि हम फिगर में क्या क्या नाम रख रहे हैं। त्रिभुज डीई बी में, जब त्रिभुज डीई बी में चलेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज डीई बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीई बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो डी बी ई में जब चलेंगे तो डी बी आधार होगा और ऊंचाई ये ई एफ हो जाएगा। तो ई एफ ऊंचाई कैसे हुआ, तो आप लोग पढ़े होंगे समलंब त्रिभुज। ठीक है, समलंब त्रिभुज जो होती है इस तरह की होती है, जिसकी रियली ऊंचाई बगल से ऐसे होती है, तो यही ये ऊंचाई है ई एफ। तो वो लिखे हैं। इसी प्रकार त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, यानी उधर जो त्रिभुज है क्षेत्रफल डीईसी मतलब ये त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार का मान ईसी गुना इसका जो ऊंचाई होगा कौन होगा डी। देखिए हमको ये ध्यान रखना है कि हमको एडी बटा डी बी सिद्ध करना है। तो यहाँ पे एडी है आधार के रूप में, यहाँ पे डीबी है आधार के रूप में, यहाँ पे ईएफ है इसका, और यहाँ पे डीएन है। ठीक है, ऊंचाई। तो ये जो ईएफ ईएफ कट जाएंगे। फिर इसमें आएंगे त्रिभुज में, तो इसमें देखिए हमको सिद्ध करना है ए बटा ईसी, तो इसमें ए ई है, यहाँ पे ईसी है, यानी ए ई और इसी को बटन डालना है, जिसका दोनों डीएन है, डीएन से डीएन का हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको ध्यान में रखना है कि हमको ऐसा करना है तो ऐसा लेंगे। तो ये त्रिभुज हमारा बन गया। सबका क्षेत्रफल निकाल लिए, और क्षेत्रफल जो निकाले हैं ये 1/2 आधार गुना ऊंचाई से हम निकाले हुए हैं। तो अब लिखेंगे अतः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीई बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हम ऊपर निकालेंगे। सबसे पहले लिखे हैं ऊपर में 1/2 ए डी गुना ई एफ बटा में 1/2 डी बी गुना ई एफ हो जाएगा। यानी 1/2 से 1/2 कैंसिल और ई एफ से ई एफ कैंसिल हो गया, ये समीकरण 1। ठीक है, देखिए हम अपने आंसर के जो सिद्ध करना है उसके ऊपर पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। देखिए एडी बटा डीबी यहाँ बच गया, यानी आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, लिख दीजिए, लिखते हैं यहाँ पे एडी बटा डीबी हमारा बच गया। फिर इसी प्रकार त्रिभुज ए ई
डी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज, एडी हमने एईडी यहाँ पे निकाले हुए हैं, यही चीज लिख रहे हैं वहां पे, अलग से कुछ नहीं लिख रहे हैं। एईडी का क्षेत्रफल लिखे बटा में बचेगा मेरा ये डीईसी का क्षेत्रफल, डीईसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 धारक जो लिखे हुए हैं एई गुना डीएन, एई गुना डीएन, नीचे दिखाई दे रहा है ना, इसका भी 1/2 गुना ई सी गुना डीएन। 1/2 से 1/2 कैंसिल, डीएन से डीएन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा ई बटा में ईसी, ये हो गया समीकरण 2। तो आप इसको उतार लीजिए, हम अपने आंसर की ओर बढ़ रहे हैं, बस वो 2 स्टेप बचे हुए हैं। ठीक है, इसको उतारिए, 2 मिनट बाद मिटाते हैं हम इसको थोड़ा। उम्मीद करते हैं आप लोग उतार लिए होंगे, तो हम इसको मिटाते हैं। चूंकि कहते रहे ना, एक ही आधार और एक समांतर रेखा के बीच के त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से एडी बटा डीबी बराबर ई बटा ईसी। तो हमारा सिद्ध हो गया थेल्स प्रमेय क्या है। थेल्स प्रमेय ही कह रहा था कि जब किसी त्रिभुज एबीसी या कोई भी त्रिभुज हो, उसमें किसी एक भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा खींच दी जाए, सरल रेखा खींची जाए, तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो सो आप देखें कि हम दिखा चुके हैं कि त्रिभुज एबीसी थी, जिसमें एडी बटा डीबी और ई बटा इसी सिद्ध करना था, क्योंकि बीसी के साथ एक रेखा डी खींचा गया था। तो ऐसा ये होता है, ये थेल्स प्रमेय से है। थेल्स प्रमेय क्या है पूछता है, तो हम यही लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय क्या है, तो सिद्ध कर चुके हैं। तो इसको उतार लीजिए, ठीक है। फिर इसमें हम थोड़ा सा कुछ बता देते हैं एक्स्ट्रा कि पूछता कैसे है। चलिए हम मिटाते हैं। थेल्स प्रमेय क्या है सिद्ध कर चुके हैं, त्रिभुज का थेल्स प्रमेय क्या है। तो हम अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन पूछता कैसे है। देखिए ये थेल्स प्रमेय जो हम सिद्ध किए हैं, इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। जो हम सिद्ध किए इसमें अभी हम सिद्ध किए हैं क्या है, जस्ट कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, ये हम सिद्ध किए हैं कि ऐसा होता है। तो क्या जरूरी है कि सिर्फ ऐसा ही होता है? नहीं, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। बस हमको समान अनुपात में भुजा, जो भुजा इसकी है उसकी भुजा भी वही होनी चाहिए, एडी बटा डीबी। तो हम इसको या तो ये भी लिखता है, क्वेश्चन इस पे भी पूछता है, या इस क्वेश्चन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि एडी बटा एबी बराबर एई बटा एसी। अब तो ध्यान दीजिए, ये जो
तो ये कुछ नहीं है, ये छोटा वाला ये थोड़ा, ये भी था, इसका छोटा था, ये छोटा वाला था, दोनों लिए थे। लेकिन इसमें क्या किए कि छोटा वाला फिर बड़ा वाला, यानी AD बटा DB AB, और इसमें भी छोटा वाला AE बटा में बड़ा वाला AC, यानी जो जैसा इधर रहेगा सेम उसी तरह का उधर भी रहेगा, ये समानुपाती कहलाएंगे। या हम इस तरह लेकर के लिख सकते हैं कि AB बटा DB बराबर AC बटा EC, ये भी लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो सिद्ध किए वही सिर्फ होता है, नहीं, ऐसा कोई बाध्य नहीं है। ये हम जो अनुपात बैठाएंगे त्रिभुज की संगत भुजाओं को लेकर के, जो त्रिभुज में समांतर रेखा खींची गई है, तो उसमें AD बटा DB है, तो ये भी हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है। तो हम ये पढ़ चुके हैं, आप लोग इसको याद रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे क्लास नहीं आ पा रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद अगला प्रमेय और चैप्टर के सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स भी दे सकें, पढ़ा सकें, ताकि आप लोग के लिए सुविधाजनक हो। सो गाइड्स, लॉकडाउन में घर पे रहें और आप भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद।